नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 13। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बारीकी से एक एक स्टेप आपको समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा समझना है। अगर आपने पूरा समझा तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि और कभी इन सवालों को आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 13 है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा, ये वाला त्रिभुज है ABC की भुजा BC, ये वाली BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC ये वाला जो कोण है, यानी यहाँ बीच में क्या है D, ये वाला जो कोण है वो कौन से कोण के बराबर है? इस वाले A वाले पूरे कोण के, ये यानी ये बड़ा वाला कोण ABC, ये बड़ा वाला पूरा कोण जो A है वो कौन से कोण से? D के बराबर ही हमको दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है? हमें दर्शाना है कि CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उन्हीं त्रिभुजों को हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो लेते हैं त्रिभुज ADC बा त्रिभुज BAC में, इन्हीं में देखते हैं। अब इनको हम क्या है, सबसे पहले समरूप सिद्ध कर देंगे और समरूप सिद्ध करने के बाद में ये सवाल आसानी से हो जाएगा। तो समरूपता के लिए क्या है, या तो इनकी भुजाएं बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, इसकी ये 4 शर्तें हैं, उनमें से कोई सी एक लागू होना चाहिए। तो इसको हम देखें तो सबसे पहले इन्हीं में ADC में, ADC ये वाला, इसमें क्या दिया गया है कि हमें सवाल में ही दिया गया कि कोण ADC यानी D वाला कोण A वाले के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ADC बराबर है कोण BAC। दूसरा अगर इसको देखें ADC यानी C इसमें भी आ रहा है, ABC C इसमें भी आ रहा है, तो C दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C। ये क्या है? ये हमको दिया है 10 ऐसे बना देते हैं, दिया है, और ये उभयनिष्ठ है या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब किसी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो कोण यानी A समरूपता कसौटी लिख देते हैं, कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC। ये क्या हो गए? समरूप हो गए। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है CA बराबर CB इंटू CD, यानी निकालना क्या है? CA। तो पहले हमको ये C लेना है, तो लेंगे इसमें C। अब जब ये क्या हो गए? समरूप हो गए, तो हमको इनको समान अनुपात में विभाजित कर सकते हैं इनकी भुजाओं को। तो सबसे पहले उसमें हमें ज्ञात CA करना है, तो इसमें भी हमें ध्यान देना है, CA लेना है, CA। इसी प्रकार इसमें लेना है, तो इसमें क्या लेंगे? CB बराबर, फिर CD निकालना है हमें, CD। तो यहाँ से C से D लेना है, तो इसमें से C से A लेना है, CA। अब क्या होगा? ये असमान अनुपात विभाजित होगा, बीच में क्या है? बराबर है। बराबर का मतलब इसको हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो CA का गुणा CA से करेंगे तो ये हो जाएगा CA इंटू CA बराबर हो जाएगा CB इंटू CD। ये CA दो बार हो गए, तो इसमें क्या है? घात जुड़ जाएगी, तो CA का स्क्वायर हो जाएगा बराबर CB इंटू CD। ये हमको ज्ञात करना था, तो यही हम ज्ञात कर चुके हैं। तो इस प्रकार आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।